नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। मेरे ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज मैं जो है गर्मी के पर्पज़ से ही वीडियोस डाल रही हूँ कि कैसे पौधों को बचाएं। तो एक बहुत ही आसान और एक बहुत ही घरेलू साधन मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने कुछ सामान रखा हुआ है, ये जैसे किचन वेस्ट है, प्याज के छिलके, भिंडी के छिलके। और सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप जो भी सब्जियां काट रहे हैं उनको हल्का सा ड्राई कर लीजिए। आजकल तो ड्राई वैसे ही हो जा रहा है और वो किचन वेस्ट का यूज़ भी हो जाएगा, उसके फ़ायदे भी पूरे मिल जाएंगे और हमारे गमले हरे भरे रहेंगे। अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से, और बार बार खाद नहीं देनी पड़ेगी। पौधे भी हरे भरे रहेंगे, अच्छी यील्ड आपको मिलेगी। और दूसरी बात, इधर उधर फेंकने से भी आप बच जाएंगे, वातावरण भी शुद्ध हो रहेगा। देखिए यहाँ पर मैं चाय पत्ती सुखा रही हूँ, तो इसको मैं पौधों में मल्च में करूँगी। तो आज का मेरा विषय है मल्चिंग। तो ये क्या है मल्चिंग? मल्चिंग गर्मियों में या जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, तो हमारी मिट्टी में जो अंदर माइक्रोब्स होते हैं उनको बचाने के लिए हमें मल्च का इस्तेमाल किया जाता है, करना पड़ता है। यानी कि किसी चीज़ से मिट्टी को ढका देना। तो अब किसी चीज़ से मिट्टी को ढका देने के लिए आप नारियल की जटाएँ जो छिलके होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। आप कागज़ के टुकड़ों को, जो रद्दी कागज़ होते हैं उनको फाड़ फूड़ के आप डाल दीजिए, तो वो भी गल जाते हैं। यानी कि ड्राई वेस्ट आप डाल सकते हैं। अब ड्राई वेस्ट में जो भी चीज़ है, जैसे कागज़ के छिलके हो गए, सब्जियों को छिलकों के आपने ड्राई कर लिया, छाया में सुखा लिया, वो ड्राई हो जाते हैं, बस उनको आप मल्च कर सकते हैं। नारियल की जटाएँ मैंने कही दिया है। इसके अलावा ये जो देखिए, ये जो कार्डबोर्ड है, ये भी ड्राई है और ये सड़ गल के मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी ही बन जाता है। तो इसको भी छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए आप, फलों के छिलकों के टुकड़े, इनको भी सुखा के, घास फूस के टुकड़े, इस तरह से, मतलब पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ आप ले आएँ अगर आप ला सकते हैं तो इस तरह से आप जैसे इस तरह का कागज़ है, इसको भी आप फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। बस पॉलीथीन जैसी चीज़ें, खाना जो पका हुआ है उसको नहीं डालना है, प्लास्टिक नहीं डालनी है। तो प्लास्टिक वगैरह से क्या होता है कि हवा रुक जाती है, और इस तरह के प्लास्टिक तो वैसे भी हर चीज़ में वर्जित ही है, क्योंकि ये जो है मिट्टी को बिल्कुल आर पार से हवा और इसके लिए बिल्कुल जाम कर देगी और पौधे ख़राब होने लगेंगे। तो मैंने बताया कि घास, सूखी पत्तियाँ, सूखा किचन वेस्ट, इस तरह के हार्डबोर्ड, ये सब चीज़ें हमें अपने मल्च में करना चाहिए। तो अब मल्चिंग कैसे की जाए, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने गमलों की गुड़ाई कर देनी चाहिए। जैसे कि मैं इस गमले को बताती हूँ, ये देखिए, जैसे ये गमला है, इसमें देखिए ये एक चने का चना गिर गया था, तो इसमें ये पौधा निकल रहा है ना। और यहाँ पर भी कोई छोटा सा पौधा निकल रहा है, और इसमें वैसे मैंने लगाया है, ये सिंगोनियम की कटिंग लगा रखी है। तो देखिए, सबसे पहले गुड़ाई कर लेते हैं हम गमले की। तो गुड़ाई हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पौधों की जड़ों से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। जड़ों से दूर हमें गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई करने से क्या होता है कि जब हम मल्च करेंगे ना, तो अंदर भी हवा, पानी, धूप जाता रहेगा और पौधे सुरक्षित रहेंगे। तो बस हमने इस तरह से गुड़ाई कर ली, और ये देखना है कि पौधा में ज़्यादा नमी तो नहीं है। ज़्यादा नमी अगर होगी तो नहीं करना है मल्चिंग, और अगर नमी कम है तो आप मल्चिंग ज़रूर करिए इस गर्मियों के सीज़न में। और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब भी हमें मल्च कर लेनी चाहिए। तो देखिए कैसे करनी, गुड़ाई कर ली मैंने, और हल्की मल्चिंग होनी चाहिए। ये देखिए, ये मैं डाल रही हूँ जड़ों से दूर, या इसको अगर हम छोटा कर दें तो और अच्छा है। इसको ये देखिए छोटा कर दे रही हूँ मैं, इस तरह से आप दूरी बनाते हुए
मल्चिंग कर, ये देखिए इस तरह से हल्की फुल्की। इसमें भिंडी के छिलके, प्याज के छिलके, आलू के छिलके, ये सब है। इस तरह से ये देखिए मैं मल्चिंग करती जा रही हूँ, और हल्की मल्चिंग भी है। इस तरह से अगर थोड़ा छिलके फैल भी गए तो आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे नींबू के छिलके सुखाने रखे थे मैंने, ये देखिए ये नींबू के छिलके मैंने सुखाने रखे थे, तो ये इस तरह से डाल दी। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी के संपर्क में आके तो ये धीरे धीरे मिट्टी ही बन जाते हैं, गलना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी सी मल्चिंग और होगी इसमें, थोड़ा कम है ये, मतलब मिट्टी ढक जाए हल्की फुल्की दिखे, तो इससे क्या होता है हमारे अंदर जो मिट्टी के माइक्रोब्स होते हैं ना वो बच जाते हैं, और पौधों को ग्रो करने में बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। मल्चिंग से मिट्टी नमी बनी रहती है, बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा ये जो मटेरियल है, चाहे आप सूखी पत्तियाँ इसमें डालें, चाहे आप ये गत्ता फाड़ के डालें, ये सब जो है मिट्टी में गल जाते हैं और अपना अपना न्यूट्रिशंस जो भी होते हैं, जैसे केले में पोटाशियम है, प्याज में सल्फ़र है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे मिट्टी में एब्जॉर्ब होने लगेंगी। ये पूरी मिट्टी ही बन जाती है, और हमारे माइक्रोब्स बचे रहेंगे, जिससे हमारे पौधे भी सेफ रहेंगे। तो इसलिए मल्चिंग की जाती है, और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप मिट्टी के संपर्क में नहीं आ पाती, नमी बनी रहती है, पानी की बचत होती है। तो ये सब फ़ायदे हैं मल्चिंग करने से। तो ज़रूर करिए मल्चिंग, बस ध्यान ये रखना है जड़ों से थोड़ा दूर थोड़ी गुड़ाई कर लीजिए, और इस तरह से मल्च कर दीजिए। देखिए मैंने अपने हर पौधे में किया है मल्च, यहाँ पर भी हल्की फुल्की मल्चिंग की है, ये देखिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि मल्चिंग जो है ड्राई मटेरियल से ही करनी है। गीला मटेरियल अगर हम डाल देंगे तो मिट्टी के संपर्क में आके उसमें फंगस वगैरह लग सकती है, पौधे हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो हमेशा मल्चिंग सूखे मटेरियल से ही करनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा मेरा, मैं जो कहना चाह रही हूँ। और अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों देखिए चलते चलते यहाँ पर मैंने कुछ बीज मिर्च के, कुछ शिमला मिर्च के ऐसे मैंने डाल दिए थे, कुछ टमाटर, तो देखिए कुछ पौध हो रही, मुझे लग रहा है ये टमाटर है, और कुछ मिर्च के बीज, कुछ यहाँ पर ये देखिए कुछ है ये। अब ये क्या हो रहा है अभी पता नहीं, धीरे धीरे बड़ा होगा तो पता चल जाएगा। तो ये देखिए इसमें मैंने मल्चिंग कर रखी है, और इसके प्याज के जब पानी डालती हूँ तो प्याज के न्यूट्रिशंस इसमें जाते रहते हैं, तो अलग से खाद डालने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है मुझे। और देखिए ये पौधा कितना हरा भरा, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए दूर से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, है ना, बिल्कुल हरियाली, इस गर्मी में भी कितनी हरियाली है। जैसे करी पत्ता देखिए, इसमें भी, इसमें मैंने देखिए मल्च में देखिए मैंने क्या किया है, ये प्याज के छिलके वगैरह और ये केला का छिलका भी इसमें डाल रखा है। और देखिए चाय पत्ती से सुखा देती हूँ धुल के, ये सूखी हुई है तो एकदम भुरभुरी बनेगी। ये भी अपने ये जो है हमारे गमले का पीएच लेवल को सुधारती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी चाय पत्ती भी डाली है। तो अब जब मैं इसमें पानी डालूँगी ना तो ये सब अपने अपने न्यूट्रिशन इस पौधे को देंगे, तो अलग से मुझे कोई भी खाद देने की ज़रूरत होती नहीं है। तो देखिए पता ये करी पत्ता बीज से लगा हुआ है, मेरे ही घर में एक बहुत बड़ा पेड़ है करी पत्ते का, तो उसके जब बीज आते हैं तो मैं बीज निकाल के बांटती भी हूँ लोगों को, और मैंने ये लगाया था बीज से तैयार है ये पत्ते। और देखिए कई लोग ये शिकायत करते हैं कि गमले में करी पत्ता जो है अच्छा होता नहीं है और उसमें पत्तियाँ आ जाती हैं। देखिए मेरा करी पत्ता देखिए, और बरसात में मैं इसकी कटिंग करूँगी तो मैं यहाँ से काट दूँगी तो इसकी कई शाखाएँ आएंगी, और इसकी भी कटिंग लगा दूँगी। तो देखिए कितना हरा भरा है, कोई खाद नहीं, कोई कुछ नहीं, बस यही सब खाद मिला है जितने पौधों में। तो ये जितने पौधे आपको दिखते हैं एकदम हरे भरे हैं। और ये देखिए स्नेक प्लांट तो इतना ज़्यादा हो रहा है, देखिए नए नए कल्ले भी इसमें आ रहे हैं। तो बस इस तरह से ऑर्गेनिक खेती करते रहिए, और अनावश्यक खर्च से भी बचे रहिए, साथ में घरेलू जो चीज़ें थी उनका इस्तेमाल भी, कि कहाँ फेंकें। देखिए केला का छिलका सूख रहा है, ऐसे ही मैंने डाल दिया था तो धीरे धीरे सूख रहा है, और अब ये धीरे धीरे
इसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और पत्ते देखिए कितने हरे भरे हैं। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में दोस्तों। हैव ए नाइस डे। और टेक केयर करिएगा दोस्तों अपनी, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। खूब पानी वानी पीजिए, शरबत पीजिए, खाना थोड़ा सा कम खाइए और फुर्तीले रहिए, एनर्जेटिक रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू दोस्तों।